सभी को नमस्कार। एमए उत्तरार्ध हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत साकेत नवम सर्ग की व्याख्या पर बात कर रहे थे। अब तक हमने 13 भाग पूरे कर लिए हैं। आज भाग 14 के अंतर्गत हम आगे व्याख्या पर बात करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में उर्मिला कली को संबोधित करती है और संबोधित करते हुए वह कहती है, मान छोड़ दे मान अरी, कली अली आया, हंसकर ले यह वेला फिर कहाँ धरी। सिर न हिला झोंकों में पड़कर, रख सहृदयता सदा हरी। छिपा न उसको भी प्रियतम से यदि है भीतर धूलि भरी। भिन्न भी भाव भंगी में भाती है रूप संपदा, फूल धूल उड़ा के भी आमोद प्रद हैं सदा। इन पंक्तियों में उर्मिला कली को संबोधित करती है और वो कली को संबोधित करते हुए कहती है कि हे कली, यदि तेरा प्रियतम तुमसे मिलने आए, अर्थात यदि भ्रमर तुम्हारे पास आए तो तुम अपना मान छोड़ दो, अर्थात तुम उससे रूठना छोड़ दो। मान छोड़ दे मान अरी, कली अली आया हंसकर, ले यह वेला फिर कहाँ धरी। कि हे कली, तुम हंसकर उसका स्वागत करो, क्योंकि यह वेला यह समय तुम्हारे लिए पुनः नहीं आएगा। अतः तुम अपना मान छोड़ो और उसको हंसकर उसका स्वागत करो। सिर न हिला झोंकों में पड़कर, रख सहृदयता सदा हरी। और तू झोंकों में पड़कर सिर न हिला, यहाँ सिर हिलाने का अर्थ है इनकार न कर, मना मत कर। तुम अपना सिर मत हिलाओ और अपनी सहृदयता को सदा हरा रखो। छिपा न उसको भी प्रियतम से यदि है भीतर धूली भरी। और यदि तुम्हारे अंदर धूली भरी है तो तुम उसे अपने प्रियतम से छिपाओ मत। भिन्न भी भाव भंगी में भाती है रूप संपदा, फूल धूल उड़ा के भी आमोद प्रद है सदा। यहाँ भीतर की धूली का अर्थ पुष्प के भीतर के पराग से है कि भिन्न भी भाव भंगी में भाती है रूप संपदा, कि रूप संपदा जो होती है वह भिन्न भाव भंगी में भी भाती है, अच्छी लगती है। फूल यदि धूल भी उड़ाता है तो वह आमोदप्रद होता है, अर्थात दूसरों को प्रसन्न करने वाला ही होता है। कि धूल किसी को अच्छी नहीं लगती है, किंतु फूल यदि धूल उड़ाता है, अर्थात वह यदि अपना पराग देता है तो वह सबको आनंदित करता है। फूल रूप गुण में कहीं मिले न तेरा जोड़, फिर भी तू फल के लिए अपना आसन छोड़। सखी बिखर गई है कलियां, कहाँ गया प्रिय झुका मुकी में, करके वे रंग रलियां। भुला सकेंगी पुनः पवन को अब क्या इनकी गलियां, यही बहुत ये पचे उन्हीं में जो थी रंग स्थलियां। उर्मिला कहती है कि फूल रूप गुण में कहीं मिला न तेरा जोड़, कि हे फूल, रूप और गुण में तुम्हारा कोई जोड़ नहीं मिला है, अर्थात रूप और गुण में फूल की समता कोई नहीं कर सकता है। फिर भी तू फल के लिए अपना आसन छोड़, किंतु फिर भी यदि फल को प्राप्त करना है तो फूल को अपना आसन छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फूलों के पश्चात ही फल आते हैं। अतः इस दुनिया में कोई चाहे कितना ही श्रेष्ठ हो, कितना ही गुणवान हो, किंतु एक समय आने पर उसे अपना आसन छोड़ना ही पड़ता है। सखी बिखर गई है कलियां, कहाँ गया प्रिय झुका मुकी में, करके वे रंग रलियां। उर्मिला कली के माध्यम से अपने समय को याद करती है और कहती है कि सखी, वे कलियां बिखर गई हैं, कहाँ गया प्रिय झुका मुकी में, करके वे रंग रलियां। कि अब कलियां भी बिखर चुकी है और वह प्रियतम भी न जाने वे रंग रलियां करके कहाँ चला गया है। भुला सकेंगी पुनः पवन को अब क्या इनकी गलियां, यही बहुत ये पचे उन्हीं में जो थी रंग स्थलियां। और पुनः पवन को क्या इनकी गलियां भुला सकेंगी, और
जो ये रंग स्थलियाँ हैं ये बहुत हैं, ये इन्हीं के लिए श्रेष्ठ हों। कह कथा अपनी इस घ्राण से, उड़ गए मधु सौरभ प्राण से। फल हमें उन फल हमें हमको तुमको सखी, तदपि बीज रहे सब त्राण से। उठती है उर में हाय हुक, ओ कोयल यह कह यह कौन कूक। आगे उर्मिला कहती है कि चाहे कैसा भी समय हो, सुख का या दुख का, वह समय सदा एक जैसा नहीं रहता है। अर्थात न तो सुख का समय सदैव विद्यमान रहता है और न ही दुख का समय सदैव स्थायी रहता है। कह कथा अपनी इस घ्राण से, उड़ गए मधु सौरभ प्राण से। और जो सौरभ, जो सुगंध हमें आनंदित करती है, वह भी एक समय आने पर चली जाती है। फल हमें हमको तुमको सखी, तदपि बीज रहे सब त्राण से। कि हे सखी, समय चला जाता है, किंतु फिर यदि हमें कलियां प्राप्त करनी हैं और फूल और फल प्राप्त करने हैं, तो हमें बीजों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक समय आने पर दोबारा फूल खिलेंगे और फलों की प्राप्ति होगी। उठती है उर में हाय हुक, ओ कोयल कह यह कौन कूक। अब उर्मिला कोयल को संबोधित करती है और कहती है कि हे कोयल, ये तुम्हारी कैसी कूक है जो दिल में हुक उत्पन्न करती है। क्या ही सकुरुण दारुण गंभीर, निकली है नभ का चित्त चीर। होते हैं दो दो दृग सनीर, लगती है ले की एक लूक। ओ कोयल कह यह कौन कूक। तेरे क्रंदन तक में सुगान, सुनते हैं जग के कुटिल कान। लेने में ऐसा रस महान। उर्मिला कहती है, क्या ही सकरुण दारुण गंभीर, निकली है नभ का चित्त चीर। और तुम्हारी जो पुकार है, यह पुकार सकरुण है, दारुण है और गंभीर है। यह तो नभ का भी चित्त चीर देने वाली है। अर्थात तुम्हारी आवाज़ में अत्यधिक करुणा है। लगती है लय की एक लूक, ओ कोयल कह यह कौन कूक। तेरे क्रंदन तक में सुगान, सुनते हैं जग के कुटिल कान। उर्मिला कहती है कि यह तेरा क्रंदन है, अर्थात तू तो दुखी होकर उस दुख में क्रंदन करती है। उस क्रंदन में जग के कुटिल कान सुगान सुन लेते हैं। अर्थात इस संसार में लोग दूसरों के दुख में भी रस की, आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। अर्थात जो तेरे लिए तेरा दुख है, तेरा क्रंदन है, वह संसार के लिए मधुर गान है। लेने में ऐसा रस महान। और संसार के कान तो तुम्हारे इस क्रंदन में भी आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं और उन्हें महान रस की प्राप्ति हो जाती है। हम चतुर करें किस भांति चूक, ओ कोयल कहे यह कौन कूक। री आवेगा फिर भी बसंत, जैसे मेरे प्रिय प्रेमवंत। दुखों का भी है एक अंत, हो रही है दुर्दिन देख मूक। ओ कोयल कहे यह कौन कूक। आगे उर्मिला कहती है कि हम चतुर किस भांति चूक कर रहे हैं, अर्थात हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि समय सदैव एक जैसा नहीं रहता है। यह समय चला जाएगा, यह कष्ट का समय बीत जाएगा। री आवेगा फिर भी वसंत, जैसे मेरे प्रिय प्रेमवंत। दुखों का भी है एक अंत। यहाँ उर्मिला कोयल को ढाढ़स बंधाते हुए कहती है कि तू किस बात पर क्रंदन कर रही है, तुम्हारा यह वसंत पुनः आएगा। जैसे मेरे प्रिय प्रेमवंत, कि जैसे मेरे प्रियतम अर्थात लक्ष्मण पुनः आवेंगे, वैसे ही तेरे लिए यह वसंत भी दोबारा आएगा। दुखों का भी है एक अंत, कि दुख चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, उनका भी अंत कभी न कभी होता ही है। हो रही है दुर्दिन देख मूक, ओ कोयल कहे यह कौन कूक। कि व्यक्ति को दुर्दिन देखकर मूक हो जाना चाहिए, अर्थात बुरा समय आने पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, मौन होकर रहना चाहिए। अरे एक मन रोक थाम तुझे मैंने लिया, दो नैनों ने शोक भरम खो दिया रो दिया।
हे मानस के मोती ढलक चले तुम कहाँ बिना कुछ जाने, प्रिय हैं दूर गहन में, पथ में है कौन जो तुम्हें पहचाने। यहाँ उर्मिला अपने मन की व्यथा को प्रकट करती है और कहती है, अरे एक मन रोक थाम तुझे मैंने लिया। उर्मिला कहती है कि हे मन, मैंने तुम्हें रोक लिया है। अर्थात उर्मिला कहना चाहती है कि मैंने अपने कष्ट को, अपने दुख को अपने मन में ही रोक लिया है और उसे बाहर नहीं आने दिया है। दो नैनों ने शोक भरम खो दिया, रो दिया, किंतु मेरे नेत्र मेरे नियंत्रण में नहीं हैं और मेरे उन नेत्रों ने उस शोक को भरम खो दिया, रो दिया, उस शोक को प्रकट कर दिया और रो दिया। अर्थात मैंने अपने मन से तो बात को प्रकट नहीं किया, किंतु मेरे नेत्रों ने अपने आंसुओं के द्वारा मेरे उस कष्ट को व्यक्त कर दिया है। हे मानस के मोती ढलक चले तुम कहाँ बिना कुछ जाने, प्रिय हैं दूर गहन में, पथ में है कौन जो तुम्हें पहचाने। आगे उर्मिला कहती है कि हे मानस के मोती, अपने आंसुओं के लिए वह कहती है कि यह आंसू मेरे नेत्र रूपी मानसरोवर के मोती है। ढलक चले तुम कहाँ बिना कुछ जाने, अपने आंसुओं से वह कहती है कि तुम बिना कुछ जाने किस ओर चल पड़े हो। प्रिय है दूर गहन में, पथ में है कौन जो तुम्हें पहचाने, कि मेरे प्रियतम लक्ष्मण तो अत्यंत दूर हैं, तुम जिनके लिए निकल रहे हो वे प्रियतम तो अत्यंत दूर हैं, और पथ में कौन है जो तुम्हें पहचाने। अर्थात मेरे प्रियतम के अलावा ऐसा कौन है जो तुम्हारा मूल्य समझता है, तुम्हें पहचानता है। न जा अधीर धूल में, दिगंबु आ दुकूल में, रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में, मेरे भाव आंसुओं में है और लता के फूल में। दिगंबु आ दुकूल में, फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हूल में, मिलन सूत्र सूची से क्या अनिविरह के शूल में। आगे उर्मिला कहती है कि हे मेरे आंसुओं, तुम अधीर होकर धूल में मत मिलो। अर्थात तुम मेरे लिए बहुत मूल्यवान हो, तुम्हें इस प्रकार से धूल में नहीं मिलना चाहिए। द्रिगंबु अर्थात आंसू, आदुकूल में तुम मेरे आंचल में आ जाओ। रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में, मेरे भाव आंसुओं में है और लता के फूल में। द्रिगंबु आदुकूल में, फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हूल में। उर्मिला कहती है कि फूल और आंसू दोनों ही हृदय की हूल में उठते हैं। मिलन सूत्र सूची से क्या कम क्या अनिविरह के शूल में। द्रिगंबु आदुकूल में, मधु हंसने में लवण रुदन में, रहे न कोई भूल में। उर्मिला कहती है कि हंसने में जहाँ मधु की आनंद की प्राप्ति होती है, वहीं रुदन में लवण की दुख की प्राप्ति होती है। मौज किंतु मझधार बीच है, किवा है वह कुल में। उर्मिला कहती है किंतु मौज तो, आनंद तो मझधार में है, बीच में रहने में है। अर्थात व्यक्ति जब जीवन में न तो बहुत अधिक प्रसन्न होता है और न बहुत अधिक दुखी होता है, तो ऐसा व्यक्ति ही आनंदित रहता है। तो अधिक हंसना तथा अधिक रुदन करना, इन दोनों के मध्य में जो रहता है वही मौज में रहता है, आनंद में रहता है। नैनों को रोने दे मन, तू संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं आंखों से ओझल हों, गए नहीं वे कहीं यहीं बैठे हैं। आंख बता दे तू ही, तू हंसती या यथार्थ रोती है, तेरे अधर दशन ये, या तू भर अश्रु बिंदु ढोती है। उर्मिला आगे कहती है कि नैनों को रोने दे मन, तू संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं। उर्मिला अपने मन से कहती है कि हे मन, तुम संकीर्ण न बनो और मत रो, प्रिय बैठे हैं, कि मेरे जो प्रिय हैं, मेरे प्रियतम अर्थात लक्ष्मण तुम्हारे पास ही बैठे हैं। नैनों को रोने दे, तुम नेत्रों को रोने दो। उर्मिला कहना चाहती है कि कोई व्यक्ति हमारे नेत्रों से तो दूर हो सकता है, किंतु हमारे मन से दूर नहीं हो सकता। वह अपने मन से कहती है कि हे मन, तुम्हारी गति तो अनंत है, अर्थात तुम तो जब चाहो तब मेरे प्रियतम के पास जा सकते हो, किंतु नेत्रों की एक सीमा है
और वे उनको नहीं देख पाते हैं। तो नेत्र जब प्रियतम को नहीं देखते हैं तो वे रोते हैं, किंतु मन, तुम तो मेरे प्रियतम के पास पहुंच सकते हो, इसलिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए। आंखों से ओझल हों गए नहीं, वे कहीं यहीं बैठे हैं। कि वो नेत्रों से अवश्य ओझल हो गए हैं, किंतु वे वास्तव में गए नहीं है, यही मेरे आसपास ही विद्यमान है। आंख बता दे तू ही, तू हंसती या यथार्थ रोती है। तेरे अधर दशन ये, या तू भर अश्रु बिंदु ढोती है। उर्मिला अपनी आंखों से कहती है कि हे आंखों, तुम सही सही बताओ कि तुम हंस रही हो या रोती हो, क्योंकि तेरे अधर दशन ये, क्योंकि रोने के कारण आंखें लाल हो गई हैं और उनसे निकलने वाले आंसू श्वेत हैं। हंसने में भी जो अधर हैं वे लाल होते हैं तथा जो दांत हैं वो सफ़ेद होते हैं। तो उर्मिला आंखों से निकलने वाले आंसुओं में अधर और दशन की कल्पना करती है कि तुम, हे आंख, तुम रो रही हो या हंस रही हो, क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे लाल तुम्हारा लाल होना तुम्हारे अधर हैं और तुम्हारे आंसू तुम्हारे दशन हैं। तो ऐसा लगता है जैसे तुम हंस रही हो। या तो भर अश्रु बिंदु ढोती है, या तुम इन अश्रु बिंदुओं को ढो रही हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उर्मिला की विरह व्यथा का यहाँ मार्मिक चित्रण हुआ है। उर्मिला प्रकृति में अपने विरह भावना को ही व्यक्त होते देखती है। शेष हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।